Hello. How are you guys doing today? Welcome back to my channel. Today we're gonna watch another video by Tushar Lal. This is Indian Jam Project featuring Siri. So let's go ahead and check it out. Requiem for a Dream, okay. क्या मूवी थी यार? Hey Siri, Hi there, Tasha. can you tell me what's 10 raised to the power of 544? Let me have a look. The answer is 1000. शुरू. वाह वाला ईस्टर्न नोट्स में बजा रहा है. फ्लूट्स बस पिघला देती है मुझे. वैसे भाई बहुत सख्त है लेकिन फ्लूट्स ना मैं पिघल जाता हूँ. ये है ट्रूली डार्क फेज गाने का. Damn, I just realized. ओके मैंने अभी एक चीज़ रियलाइज़ की है जो कि बहुत ही टाइट बात है. वो ये है कि रेक्विएम फॉर अ ड्रीम इज़ वन ऑफ द मोस्ट ड्रामेटिक साउंडिंग साउंड ट्रैक्स आउट देयर, राइट. जब ये चलता है मतलब शिट इज अबाउट टू गो डाउन, चीज़ें सीरियस हो गई हैं, कोई मरने वाला है, कोई सेक्स स्लेव बनने वाला है, यू नो सम शिट इज गोना गो डाउन, किसी का हाथ कटने वाला है, किसी की आंख निकलने वाली है. दिस इज अ डेंजरस सॉन्ग. ये जब चलता है जब एंड ऑफ वर्ल्ड और यू नो लाइफ इज बीइंग डिस्ट्रॉयड, उस तरह के सीन्स पे चलता है ये गाना. ग्रेट कॉम्पोजिशन बट इट्स सो ड्रामेटिक. एंड व्हेन Tushar transported this whole thing to the Indian version, जब Indian notes पे उसने वही चीज़ें बजाई तो ड्रामा था, लेकिन वो लेवल नहीं था सर. जो अपने ईस्टर्न नोट्स के जो लेवल हैं वो और ऊपर हैं. तो हम चाहें तो उन्हीं नोट्स को यूज़ करते हुए और बड़े ड्रामेटिक, इवन मेजर इम्पैक्ट के साथ ज़्यादा हैवी ड्रामेटिक नोट्स और कॉम्पोजिशंस बना सकते हैं. हमारे म्यूजिक में, ईस्टर्न म्यूजिक में ज़्यादा गुंजाइश है ड्रामेटिक, इमोशनल, फील वर्दी मेलोडीज डेवलप करने की, कॉम्पोजिशन डेवलप करने की बनिस्बत वेस्टर्न म्यूजिक के. ये चीज़ मुझे अभी रियलाइज हुई कि ये रेक्विएम फॉर अ ड्रीम हिंदी इंस्ट्रूमेंट्स जब बजाते हैं तो इट इज स्टिल ड्रामेटिक, इट स्टिल हैज़ दैट जादू, बट इट्स नोवेयर लाइक आपको फील होता है कि दिस कैन गो सो मच लाइक हायर, दिस कैन गो सो मच हायर इन ड्रामेटिक
terms, not note wise, not scale wise. कि इसमें और कितनी जगह है खेलने की, कितना और ड्रामा ला सकते हैं हम, कितना और इमोशन ला सकते हैं एक एक नोट में, एक एक कॉम्पोजिशन में, बनस्बत ईस्टर्न वेस्टर्न म्यूजिक के. सो या दैट्स वन थिंग दैट्स यू शुड टेक नोट ऑफ कि हमारे म्यूजिक में गुंजाइश बहुत ज्यादा है इमोशनल होने की. या ब्रिलियंट. सीरी ने आपको एक स्ट्रक्चर दे दिया, उसके ऊपर एक स्केलेटन दे दिया, आपको बीट दे दी, उसके ऊपर आप जितना खेल सकते हो खेलो, और उसने कोई खेला है. वैसे एक बात है यार, व्हेनेवर आई एम वाचिंग तुषार लाल्स वीडियोस आई ट्रूली एंजॉय देम सो मच. मैं ये एक्सपीरियंस मेरा इतना अच्छा होता है जब भी मैं देखता हूँ, और इसीलिए मैं अकेले बैठ के नहीं देखता, रिएक्शन वीडियोस के लिए सेव करता हूँ, क्योंकि आई डोंट वांट टू वेस्ट इट, आई वांट टू वॉच इट एंड आई वांट टू टॉक अबाउट इट विद समबडी. तो ये आप लोग हैं मेरे लिए जिनसे मैं बातें करता हूँ इस बारे में, एंड यू गाइस कैन सी मैं किस तरह एंजॉय कर रहा होता हूँ. मुझे खुद भी पता है, इट्स नॉट लाइक आई एम नॉट सेल्फ अवेयर, मुझे पता है मैं किस तरह मैं if I'm laughing or if I'm not laughing, there might be sometimes जब मैं कुछ चीज़ें कर जाता हूँ जो कि मेरा कंट्रोल से बाहर होती हैं, but I do realize how much I enjoy his compositions because they're so new and they're so innovative. Yeah, Tushar, 2 thumbs up to you, brother. You are amazing at this and keep making more videos like this. And let me know which video you guys want me to react to next. अगर आपको तुषार की कोई next video अच्छी लगती है, which you think I would give a good reaction to, जो मुझे पसंद आएगी, let me know in the comment section. And if this video goes beyond 1,000 likes, I will do another Tushar Lal video. Thank you for watching. Zoya Muneeb. I hope you like and subscribe. Tweet me at Pakistani Reacts. I will see you guys tomorrow with another video. Take really good care of yourself. Shabba khair.